नक्सलवाद का खात्मा अब लगभग होना जा रहा है और अब बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। लगभग कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा हुआ है पापाराव को छोड़ के, और बहुत जल्द पापाराव से जुड़ी हुई खबर भी आएगी। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से लगभग नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान आज हम कर रहे हैं। ये ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है, लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े चेहरों ने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ते हुए मुख्यधारा में लौटने के लिए हथियार को छोड़कर सरेंडर पॉलिसी पर विश्वास जताकर मुख्यधारा में लौटे हैं, उसके बाद ये हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद लगभग खत्म है। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से रवि मिरी और साथ ही साथ संजय ठाकुर, रोहित मिश्रा लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। लगातार बड़ी कवरेज की जाने आपको बता रहे हैं कि कैसे नक्सलवाद मुक्त देश हो रहा है, छत्तीसगढ़ हो रहा है। रवि, बहुत बड़ी सफलता इसे मानी जाएगी और ये आखिरी प्रहार माना जा सकता है नक्सलवाद पर। सफलता बहुत बड़ी है क्योंकि सबसे बड़े नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। एक उदाहरण के साथ आपको एक समझाना चाहता हूं, दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है। अगर कोई नक्सली गिरफ्तार होता है, एनकाउंटर होता है, तो उसके अंदर विचारधारा जिंदा रहती है। अगर कोई नक्सली सरेंडर कर देता है, मतलब आप समझ लीजिए कि उसके अंदर का नक्सलवादी विचारधारा वो खत्म हो चुका है। अगर नक्सलवादी विचारधारा खत्म हो जाए तो उसके साथ काम करने वाले सैकड़ों जो और नक्सली होते हैं, उनके साथ साथ उनका भी विचारधारा समाप्त हो जाएगा और उनका भरोसा मुख्य धारा पर आएगा, उनका भरोसा लोकतंत्र पर आएगा। तो ये बहुत बड़ा सरेंडर है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और यहीं से अब कहना अब एकदम आसान हो गया। ये कहना कहीं भी दिक्कत नहीं करेगा कि अब नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में खत्म हो गया है। अब छत्तीसगढ़ में कोई बड़े नक्सली नहीं बचे हैं। अब जो बचे खुचे हैं वो भी इनसे प्रभावित थे। जितने बड़े नक्सली थे जो प्रभावित थे और जो सरेंडर नहीं कर रहे थे और जो गायब थे, जो जंगलों में खोए थे, वो सब अब आने लगेंगे। अब सब आने लगेंगे, सब सरेंडर करेंगे। अगले एक सप्ताह में आप देखिएगा कि बहुत बड़े बड़े नक्सली जितने बचे छत्तीसगढ़ में, पापाराव जैसे, वो सब के सब अब सरेंडर कर देंगे, क्योंकि उनका जो मुखिया है, उनका जो गुरु है, उनका सब कुछ है, वो है देवजी, और उसी ने सरेंडर कर दिया। मतलब तो अब चांस ही नहीं है, कुछ नहीं बचा है। मतलब ये है कि अब नक्सलवाद जैसा जैसा आपने बहुत बड़ी बात कही है रवि, कि एक नक्सली अगर मारा जाता है या गिरफ्तार होता है तो नक्सलवाद का विचारधारा पनपता रहता है, वो नहीं मरता है। लेकिन अगर सरेंडर होता है तो उसको देखा देखी बहुत से लोग भी यही विचार रखते हैं और वो नक्सलवाद का विचार भी खत्म होता है, इसको माना जा सकता है। संजय, पापाराव कहां है इस वक्त? लगातार पापाराव की लोकेशन जो विवेक वो मिलते आई है कि वो इंद्रावती टाइगर रिजर्व इलाके में फिलहाल छिपकर घूम रहा है। उसके लगभग जो साथी थे वो मारे गए हैं, जिसे बुचन्ना मारा गया है। इसके अलावा अन्य उसके साथी जो हैं, उसकी पत्नी भी पिछले बीते दिन एनकाउंटर में मारी गई है। ऐसे में पापाराव के साथी लगातार कम होते गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पापाराव अपने 4-5 साथियों के साथ अभी भी जंगलों में अंदर कहीं बसता फिर रहा है। पापाराव क्योंकि काफी कट्टर माओवादी माना जाता है, वो सुकमा की निर्मलगुड़ा गांव का रहने वाला है। और मुझे याद है कि साल 2009 में 10 में जब पहली बार मैं बस्तरों के जंगलों में दाखिल हुआ था, तो बस्तर के जंगल में उस वक्त 2 सबसे बड़ा नाम हुआ करते थे। पहला नाम था रमन्ना का, दूसरा नाम था पापाराव का। उस वक्त हिड़मा जैसे नक्सलियों का कोई नाम यहाँ नहीं हुआ करता था जी। पापाराव उस वक्त से यहाँ दहशत का बहुत बड़ा चेहरा होता था। हाँ। यही वजह है कि इसे अपनी विचारधारा को लेकर काफी कट्टर भी माना जाता है। और यही वजह है कि देखिए, जब इतनी बड़ी संख्या में समर्पण हो रहे हैं जी, बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं, उसके बाद भी पापाराव ने जंगलों में रहना ही उचित समझा था। लेकिन उसके पीछे उसकी ताकत थी यही देवजी, जिस देवजी ने पापाराव को पहली बार हथियार पकड़ाए थे, उसे ट्रेंड किया था। तो अब जब ये खबर पापाराव तक पहुंची होगी कि उसके सबसे बड़े नक्सली, उसके सबसे बड़े नेता ने सरेंडर कर दिया है, तो यकीनन पापाराव से जुड़ी खबर भी आने वाले कुछ ही दिनों में हमें मिल सकती है। दूसरी बात, जो आज गृह मंत्री विजय शर्मा कह रहे थे कि अब जो बचे कुचे नक्सली हैं या एक बड़ा धड़ा जो है वो आज खत्म हो गया है। दूसरे धड़े की जो बात कर रहे थे, वो दूसरा धड़ा फिलहाल झारखंड में सक्रिय है, क्योंकि झारखंड में अभी भी नक्सल संगठन का एक पोलित ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा अभी भी सक्रिय है। उसके साथ एक सेंट्रल कमेटी मेंबर है असीम मंडल। मिसिर बेसरा झारखंड का रहने वाला है, असीम मंडल पश्चिम बंगाल का रहने वाला है जी। तो ऐसा माना जा सकता है कि अब पश्चिम बंगाल और झारखंड के नक्सलियों के हाथ में नक्सल संगठन की कमान है, क्योंकि अब तक जो नक्सल संगठन तेलंगाना के नक्सलियों के जरिए चल रहा था, अब तेलंगाना का कोई भी ऐसा नक्सली नेता नहीं बचा जो फिलहाल नक्सल संगठन की कमान संभाल पाए। तो ये माना जा सकता है कि तेलंगाना ने पूरे नक्सल संगठन को खड़े किया। ये बड़ी बात आपने कही है संजय, और इस पर मैं रवि से जरा कमेंट लूंगा। रवि, जिसका जिक्र संजय कर रहे हैं कि देखिए छत्तीसगढ़ से लगभग नक्सलवाद खत्म,
तेलंगाना में भी इस तरह की स्थिति नजर आ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल और झारखंड दो ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी नक्सली मूवमेंट जुड़े हुए कुछ लोग हैं, कुछ नेता एक्टिव हैं जो नक्सलवाद को बनाए हुए रखे हैं। क्या इसको ये माना जाए कि अगर वहां सरकार एनडीए से समर्थित होती तो ये भी ऑपरेशन पूरा हो जाता वहां पर? देखिए, इस पर तो लगातार ऑपरेशन चल ही रहे हैं। मिसिर बेसरा के खिलाफ भी लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चालू किए गए थे, उसको भी ढूंढने का, उसको भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ प्रोफाइल है हमारे पास, सूर्यांश काफ़ी देर से खड़े हैं, प्रोफाइल बताना चाहते हैं। सूर्यांश, सबसे पहले तो ये मिसिर बेसरा की कहानी बता दो, क्योंकि आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सबसे नक्सल खत्म हो रहे हैं, नक्सली खत्म हो रहे हैं। झारखंड का कनेक्शन कितना मजबूत होगा? क्या वही उन्हीं लोगों के पास अब देव जी के बाद संगठन कमान होगा? बिल्कुल, देखिए, अगर देव जी की सरेंडर की पुष्टि हो गई है और देव जी ने सरेंडर कर दिया है, तो अभी नक्सल संगठन का जो सबसे सीनियर लीडर है, नक्सल संगठन का जो सबसे खुखार नेता है, वो मिसिर बेसरा है। मिसिर बेसरा को इसलिए खुखार कर रहा हूं कि इस देश के जब सबसे बड़े नक्सलियों, चाहे सोनू की बात हो, रुपेश की बात हो, अब देव जी की बात आ रही है, सब ने हथियार डाल दिया, तो भी मिसिर बेसरा ने अभी तक हथियार नहीं डाला है और अभी भी जंगलों में लड़ाई जारी करने की बात कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि झारखंड में भी लगातार नक्सल ऑपरेशन चले हैं, लेकिन अभी भी जो कुछ इलाके रह गए हैं पश्चिम सिंहभूम के, जैसे गिरिडीह की पहाड़ियां हैं, भालू डिग्गी की पहाड़ियां हैं, बूढ़ा देव की पहाड़ियां हैं, वो नक्सल का हॉट स्पॉट बना हुआ है। वहां पे लगातार कैंप तो खोले जा रहे हैं, लेकिन मिसिर बेसरा हो गया, वो बाहर आने की उसकी जिद अभी बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ यही चाहता है कि लड़ाई जारी रहे। और मिसिर बेसरा को आप इस तरीके से समझिए कि जब नक्सलवाद का सबसे शुरुआती दौर था, जब आदिवासियों पे पूरी तरीके से नक्सल ने फोकस किया था कि जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको नक्सल संगठन में भर्ती करना है, तो मिसिर बेसरा वो पहला नेता था जिसने हथियार उठा के नक्सलियों के साथ गया झारखंड का। जो सबसे खास बात है कि जो झारखंड के नक्सली होते थे, जो छत्तीसगढ़ के नक्सली होते थे, इनको नक्सली कभी बड़ा कैडर नहीं देते थे नक्सल संगठन में, लेकिन इकलौता पहला आदिवासी वो अन्य की तुलना में आंध्र प्रदेश के अलावा, बंगाल के अलावा वो था जिसे पोलित ब्यूरो मेंबर बनाया गया, जिसे यह माना गया कि वो महासचिव का दावेदार है। अगर देव जी महासचिव नहीं बनता तो हो सकता था कि मिसिर बेसरा को महासचिव बना दिया जाता। अभी भी कहा जा रहा है कि 50 से 60 के नक्सली, हथियारबंद नक्सली उसके साथ मौजूद है जंगलों में। और जब आप पूरा प्रोफाइल देखेंगे तो वो ये मानेंगे कि जो मिसिर बेसरा, उसने कई खुखार नक्सलियों को तैयार किया था। विवेक मारा गया, सहदेव मारा गया, ये सब जो नक्सली थे जिन पे 1-1 करोड़ का इनाम था, ऐसे नक्सलियों को तैयार करता था।